राइट। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना वो लेवल 3 का ज्ञान है, उसका लेवल 1 से नहीं है। आप कितना भी सुन लेना आपको आएगा ही नहीं उसको, जब तक आप खुद उसको खरोगे नहीं तब तक, ठीक है। तो आप सुनो, ये जो 0.5x वाली जो ड्रिल मैंने जो बनाई थी ना, इसका जो बेसिक जो इसका सेंस था वो क्या था, वो आप देखो। बेसिक सेंस ये था कि जब भी आप कहीं पे भी मान लो बैठे रहते हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान सुना, डिप्रेशन आपको मारता नहीं है, डिप्रेशन के बाद की जो एक्टिविटीज है और जब फ्रिक्शन पैदा होता है उससे होता है दुख। यानी कि मल्टीटास्किंग दुख देता है आपको, कोई सिंगल चीज आपको दुख दे नहीं सकती कभी भी, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ऐसे समझो, मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, राइट, और आपको ब्रेकअप का सैडनेस है। ब्रेकअप की सैडनेस उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ अकेला छोड़ दूं ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ ना करना हो, सिर्फ अकेले एकांत में रहो, तो भी आप बहुत ज्यादा रिकवर हो जाओगे उससे। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि नहीं, डेली के जो काम है वो भी आपको कंटिन्यू रखने हैं, ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, वहां से दिक्कत स्टार्ट होगी, क्योंकि मन है भारी इस वक्त किसी चीज पे और तुम बाकी के काम भी कर रहे हो, फ्रिक्शन होगा पैदा, वहां से होगा दुख। यानी कि मल्टीटास्किंग हमारा मन से होती नहीं है, राइट। यहां तक आगे समझ। यानी कि ध्यान होगा ही तब जब आप आइसोलेशन को समझ लोगे, कि जैसे सबसे पहले अपने बॉडी को कर लो रिलैक्स। तो मैंने आपसे कहा ना कि नेवर एवर कॉपी एनीवन। आप कहीं पे भी रीड करोगे ना या किसी यूट्यूब वीडियो को देखोगे तो वहां पे दे विल स्पीक कि सीधे बैठ जाओ, सांस ऊपर करो, राइट, जो आपकी जो बैकबोन है उसको स्ट्रेट करो, ये सब बकवास है। दे डोंट टेल यू द रियल रीजन। रियल रीजन ही ये है कि आपका माइंड 2 काम एक साथ करेगा ही नहीं। जब तक आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करोगे तब तक आपका माइंड काम ही नहीं करेगा, ध्यान में आप जा नहीं पाओगे। इसलिए पहली बात आप ये जान लो कि ध्यान के लिए अनिवार्य चीज, कंपलसरी चीज ये है कि आपको एब्सोल्यूट खाली होना है, खाली आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेट हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एक जगह पे जाओ। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप ध्यान से सुनना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। क्या है? टाइम, समय। समय का मतलब क्या होता है, गौर से सुनना। मान लो ध्यान देखो, मैं आपको बहुत आसान भाषा में आई विल एक्सप्लेन यू। मान लो मैं बस ऐसे बैठा हूं, ठीक है, सिंपल से बैठा हूं, और मेरे जो माइंड है ना, मेरे माइंड में बस एक ब्लैक स्पॉट है, कोई भी ब्लैक स्पॉट इमेजिन हो, जस्ट इमेजिन इट, और चुपचाप उसको देखते रहो। अब नाउ यहां से आपको ध्यान लगना स्टार्ट तो हो जाएगा, गौर से सुनना। लेकिन प्रॉब्लम आती है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप होता है टाइम। यू डोंट गिव इनफ टाइम। मान लो ये है वो पॉइंट, गौर से सुना, ये वो इमेजिनरी पॉइंट है अंदर। तो इस पॉइंट को मैं जब तक देखूंगा, देखता रहूंगा। जैसे ही आप देखोगे ना, आप देखते रहो उसी एक इमेजिनरी ब्लैक पॉइंट को, देखते रहो। अचानक से आपका माइंड पता क्या बोलेगा कि क्यों देख रहे हो, ये करो, वो करो। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके अंदर इतना संकल्प होना चाहिए कि मैं क्यों करूं। अगर मुझे इसको छूना है तो मुझे इनिशिएशन है ना, इनिशिएट तो कुछ करना ही है, मैं वो इनिशिएशन भी क्यों करूं। जब तक आप इतना सा संकल्प नहीं दे सकते तब तक आपसे ध्यान नहीं होगा। यानी कि आप बस चुपचाप उसको देखते रहो। नाउ इट्स ऑल अबाउट टाइम। पहला स्टेप तो ये होगा कि आप आइसोलेट हो जाओ, और सेकंड स्टेप क्या होगा, इट्स ऑल अबाउट टाइम। चुपचाप बस देखते रहो उस ब्लैक स्पॉट को, देखते रहो। जो आपका मन है ना वो बार बार आपसे बोलेगा क्यों, ऐसा है क्या इसमें। माइंड बार बार बोलेगा तो आप समझ नहीं रहे हो माइंड क्यों चाहता है आपको बोलना। माइंड चाहता है कि मैं 2 काम को एक साथ लाऊं। पहला तो काम आप ये कर रहे हो कि आप उसको देख रहे हो, और दूसरा काम जो होता है ना वो हमेशा माइंड का होता है। गौर से सुनना, पहला तो काम आप ये कर रहे हो कि आप उस ब्लैक स्पॉट को देखते ही जा रहे हो, दैट्स इट। एक्चुअली ध्यान यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में होता है टाइम। चुपचाप देखते रहो, और जितना हो सके इस माइंड, ये जो माइंड है, इस माइंड को धीरे धीरे करो पुश। हट जाओ, पीछे हटो। इसको जबरदस्ती हटाना मत, जबरदस्ती हटाओगे तो फिर हटेगा नहीं है, राइट। तो जैसे अगर मैं हूं और मैं मान लो अपने अंदर एक ब्लैक स्पॉट इमेजिन कर रहा हूं, बस मुझे उसको चुपचाप देखते रहना है, राइट। एंड धीरे धीरे उस ब्लैक स्पॉट को भी गायब हो जाने दो। एक ब्लैकनेस है, बस उसको देखते रहो, कुछ नहीं है ध्यान। प्रॉब्लम यह है कि आपका माइंड एकदम आएगा, राइट, आएगा अचानक से, आपका ध्यान सांसों पे आ जाएगा, अचानक से आपका ध्यान पैर पे आएगा, हाथों पे आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों आ रहा है, क्यों, रीजन यस, क्यों, व्हाई। देयर इज नो नीड। इफ यू डोंट वांट, देन व्हाई इज योर माइंड गिविंग यू एक्सपीरियंसेस। यही चीज आप जिस दिन जान लोगे ना, एक बार में आपको ध्यान आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो 0.5x वाली जो ड्रिल है ना, वो एक्चुअली यही है। इसमें क्या करते हो आप एक वक्त पे एक ही चीज को देखोगे, राइट। हर चीज को स्मूथ कर लो, हेलो, हाय, हाउ आर यू। यानी कि सारा ध्यान अंदर है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, मेरा शरीर आपसे बात कर रहा है, हाय, हाउ आर यू, बस दैट्स इट। तो 0.5x का मतलब ये होता है कि आप अपना पूरा जीवन एब्सोल्यूट स्लो कर लो, स्लो,
डोंट रश, डोंट रश, क्योंकि जैसे आपको दौड़ने की इच्छा होगी ना, दौड़ने में ही माइंड आ जाता है। देखो सुनो इस बात को, मैंने आपसे कहा कि 0.5x पे आ जाओ, बट द क्वेश्चन इज सर व्हाई ओनली 0.5x, व्हाई नॉट 0.25x? तो इस बात को समझो, इट इज नॉट अ डेफिनेट नंबर, निश्चित नंबर नहीं है ये तो बस मैं आपके लिए बता रहा हूं जो आपको ठीक लगे। ऐसी स्टेज जहां पे माइंड ना आए, मतलब अपने हाथों को बिल्कुल बिल्कुल स्लो कर लो, स्लो कर लो, स्लो कर लो, एक एक चीज देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। आपका माइंड एकदम दौड़ेगा कि हाथ को घुमाओ, एकदम से घुमाओ हाथ को। बस वही चीज आपको जानना है कि आपको माइंड को उतनी वैल्यू देनी ही नहीं कि हाथ क्यों, वाई शुड आई रोटेट माई हैंड, वाई, ये सवाल है। तो इसीलिए मैंने कहा देखो आप समझो, अगर आप अपना हाथ ऐसे उठाओ, ऐसे हिलाओ ना, इट्स मोर, और कम और कम पे आओ, और स्पीड को और घटाओ। अब धीरे 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 ऐसे 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 एक 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 चीज देखते हो बस। इसीलिए 0.5x एक्चुअली बस मैंने नाम के लिए लिखा था, इट इज नॉट 0.5x, इट माइट बी 0.2x, 0.3x। खुद ढूंढो कि ऐसी कौन सी स्पीड है जहां पे माइंड होता नहीं। स्पीड में माइंड होगा, जहां भी स्पीड होगा ना, हाय हेलो हाय हाउ आर यू, सी माइंड, लॉट ऑफ माइंड। मेरी आंखों में भी है ध्यान, जुबान पे भी है ध्यान, बोलना कैसे है, आंखों की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, ये सब स्टुपिडिटी है, ये सब मन है, सब कुछ मन है ये। बस आप स्लो कर रहे हो और ये जान रहे हो कि, और आंखें तो बंद करनी ही होंगी आपको, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। आप अननेसेसरी यू आर ब्लीडिंग, राइट, ब्लीडिंग एनर्जी फ्रॉम आंखें। तो आप खुद इसको यू ट्राई इट योरसेल्फ कि आप ऐसे 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 करो, हेलो हाय हाउ आर यू, हर चीज करो बट एब्सोल्युटली स्लो, और धीरे 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 ऐसे जीवन। इसीलिए ये 15 मिनट भी कर लोगे ना, यकीन। अच्छा एक और बात, इसको आप कभी भी एक बार मत करना दिन में करना, इसको 6 7 8 बार। इट इज योर रीसेट। ये आपका जो मन है ना, जो इधर उधर भागता है, रीसेट हो। वॉशरूम भी आप दिन में 3 बार तो जाते ही होंगे आप मिनिमम, है ना? तो ये भी रीसेट है आपका। तो इसको मिनिमम 6 बार आप करो। मतलब क्या होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे आपने किसी दोस्त से बात करी और आप बाहर से घूम के आए, तो यू आर कैरिंग माइंड, लॉट ऑफ माइंड, पागल हो जाओगे आप, घर पे आओगे आप। इसीलिए तो आपके झगड़े होते ही रहेंगे, क्योंकि अभी आप माइंडलेस स्टेट में आए नहीं हो। इसीलिए जैसे ही बाहर जाओ, घर में आओ, घर में 5 मिनट इसको करना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। रिमेंबर द की, फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन को मेंटेन रखना। 2 चीजें सोचना मत एक बार में। मतलब तुम ध्यान भी कर रहे हो आराम से, अब तुम गाने करो, जाने वफा तुझको क्या दे, अचानक से आपका ध्यान उस सॉन्ग पे आ जाएगा, अंदर नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, ब्लैकनेस है, उसको बस चुपचाप देखते रहो। अब जो भी बाहर होगा वो एब्सोल्यूट स्लो होगा, ध्यान आपका अंदर ही अंदर रहेगा। बाकी हाथ की मूवमेंट कुछ भी हो कैसे भी हो, वो आप करते रहो, राइट। तो जो आपका जो सारा जो ध्यान है वो उस ब्लैकनेस में रहेगा। तो दैट इज फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन। सेकंड स्टेप इज पूरे 5 मिनट देखते रहो उसको, ब्लैकनेस को। पूरे 5 मिनट उस ब्लैकनेस को देखते ही रहो, बस 5 मिनट की ड्रिल बोली है मैंने, और 6 बार आपको यू हैव टू डू इट। 6 बार यू डू इट। 5 मिनट छोड़ो, 3 मिनट का कर लो, लेकिन 6 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इसको रखो। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, नो, लॉन्गर टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ध्यान की झलक काफी है आपको, रीसेट एकदम से हो जाओगे आप, एकदम से। अभी जैसे ही ये लाइव सेशन होगा ना ओवर, मैं जाऊंगा छत पे, मेरी एक चेयर है, उस चेयर पे मैं आराम से बैठूंगा और मैं ध्यान में जाऊंगा, और मैं लगभग रात के 1:30 बजे तक ध्यान में रहता हूँ। फिर 12:30 1 या 1:30 बजे तक ध्यान में रहूंगा। ऐसा ही अपना भी एक स्पॉट ढूंढ लो, घर में जरूर होता है, जहां पे एकांत में हो तुम, बेडरूम में भी हो सकता है वो, या फिर बालकनी में हो गया, ऐसी जगह जहां पे शोर शराबा हल्ला ना हो। और कोशिश करना रात में बहुत शांति होती है। खाना वाना खाओ, अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां उसको निभाओ, फैमिली को खिलाओ इनको, और बोलो स्लीप, और तुम जाओ एकांत में। अब मैं तुम्हें एक और चीज सीक्रेट बता रहा हूं। एक कोई भी पॉडकास्ट है ना, चाहे ओशो का, ऐसा पॉडकास्ट जिसमें म्यूजिक नहीं होना चाहिए और भाषा ऊंची नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मध्यम होनी चाहिए, मध्यम। या फिर यूट्यूब से डाउनलोड कर लो मेडिटेशनल म्यूजिक जो आता है ना, सिंपल सा, है ना, पियानो या वायलिन प्ले होते रहते, बहुत हल्का सा, वो कान में लगाओ और चुपचाप 3 मिनट में आपका बॉडी आ जाएगा उस स्टेज। उसके बाद ईयरफोन्स को हटाओ साइड में, बस इनफ, उतनी हेल्प चाहिए थी। उसके बाद चुपचाप बैठे रहो। नाउ इट इज ऑल अबाउट टाइम। समय से सिर्फ चुपचाप उस अंधकार को देखते रहो, और जोर मत डालना कि मैं देख रहा हूं, ये मत बोलना गलती से भी। मैं ही तो मन, एकदम आएगा मन, और मन से पीछे ही तो हटना है। बस चुपचाप देखते रहो। हाँ, और देखो, जैसे मैं छत पे जाता हूँ ना, एक ओडोमस है मेरे पास, ओडोमस यहाँ पे लगाया, मच्छर भी नहीं आएंगे।
कम से कम 2 घंटे तो आपको कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं वाली, राइट। चुपचाप बैठो और बात 2 घंटे की नहीं, बात है एंजॉयमेंट की। एंजॉय आप करो उस वो शांति ऐसी कि यार ये तो मैंने जाना ही नहीं कभी शांति का पल। मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, हटाओ इन सबको, ये सब बकवास है, कुछ मत। डोंट गिव डेफिनेशंस, डेफिनेशन कभी मत देना अपने आप को कि ये होता है। ना 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 ना, यू नेवर नो हाउ थिंग्स विल हिट यू, यू नेवर नो। तुमको क्या मालूम। अब जैसे मैंने मार्शल आर्ट्स का एग्जांपल दिया, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट मार्शल आर्ट्स विल टीच यू द सेम वे दैट इट हैज टॉट मी। नो, मैंने जो सीखा है वो तुमको क्या लगता है कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम किसी से ज्यादा भी नहीं हो, तुम बहुत ऊंचे हो। तुम बस अपने हिसाब से ढूंढो योर पॉइंट कौन सा है, योर पॉइंट ऑफ पीस कौन सा है, वो ढूंढो। अब जैसे मैंने तुम्हें अपना एग्जांपल दे दिया कि मैं अभी जाऊंगा छत पे, जैसे लाइव ओवर हो जाएगा, खाना खा के छत पे जाऊंगा और फिर मैं वहां रात के 1-1:30 बजे तक रहूंगा, राइट। और मैं इतने गहरे ध्यान में आ जाता हूँ, इतने गहरे ध्यान में आ जाता हूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ईगरली वेट करता हूँ इस रात के 1 या 2 जो आवर्स होते हैं मेरे, वेरी डीपेस्ट स्टेट में होता हूँ मैं, ईगरली वेट करता हूँ। मैं दिन में कोई हैपनिंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं मेरे को, रात में ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वो है टाइम, राइट। सब कुछ शांत हो जाता है, ट्रैफिक की आवाज नहीं आएगी, राइट, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं होता। अब चुपचाप बस बैठे रहो। कैसे करना, मैं आई विल रिपीट इट अगेन। पहला स्टेप, आइसोलेशन ढूंढो। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, 2 विचार एक साथ नहीं आने चाहिए। हो सकता है आपके ऑफिस में आपसे किसी से झगड़ा हुआ हो, तो मैं आपको उसका एक सीक्रेट बताता हूं। मान लो आपका आज का दिन ठीक नहीं गया, तो एक काम करना, चुपचाप बैठ के जो प्रॉब्लम है ना उसी को देखते रहना, सिर्फ देखते रहना। इट विल वैनिश। 3 मिनट की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। 3 मिनट में कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, सिर्फ आपके देखने मात्र से खत्म। लेकिन ध्यान ये रखना कि दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। एक ही चीज को एक टक देखते रहो। आज अगर मान लो ऑफिस में आपका दिन अच्छा नहीं गया, तो एक टक देखते रहो। डोंट इन्वॉल्व, देखते रहो, बस देखते रहो। 3 मिनट की आई गारंटी, 3 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाएगा, वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। उसके बाद ध्यान स्टार्ट करो। आप जाओ ब्लैकनेस को चुपचाप देखते रहो। और इनिशियल हेल्प लेना, थोड़ी सी मेडिटेशनल म्यूजिक होता है ना, थोड़ा सा वायलिन वगैरह, बिल्कुल सिंपल प्लेन म्यूजिक, ईयरफोन्स लगाए, 3-5 मिनट 8 मिनट जोन में आ जाओ। जोन में अपने आप हो जाएगा। उसको हटाओ, फिर बंद करो और चुपचाप बस बैठे रहो। कई प्रकार की आवाजें आएंगी आपको अचानक से, कि ट्रैफिक की लाइट आ रही है, अचानक से आपको लगा कि फोन में कोई आपको कॉल करना चाह रहा है, अचानक से आपको महसूस होगा कि मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज तो नहीं आया। यही मन है। मन की अभी आप जानते ही क्या हो मन के बारे में। मन बहुत खतरनाक होता है आपको, राइट। मन इतने सारे हिंट देगा आपको कि आप पागल हो जाओगे, बहुत हिंट देगा आपको। लेकिन बस मैंने आपसे कहा ना, ये आर्ट है, बस चुपचाप देखते रहना, हल्ला मत मचाना, जोर मत लगाना। और तीसरा है, इट्स ऑल अबाउट टाइम। तो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेट हो गए, सारे विचारों से आइसोलेट हो गए। एक ही विचार होना चाहिए, वो है कि बस मैं चुपचाप उस ब्लैक स्पॉट को देखता रहूं, फर्स्ट स्टेप। और दूसरी चीज क्या है, टाइम। बस देखते ही रहो, 5 मिनट 10 मिनट चुपचाप देखते ही रहो। ब्रीदिंग को अच्छी तरह रखो, देखते ही रहो। आधा घंटा निकल जाएगा तो मालूम नहीं चलेगा हो क्या रहा है, हुआ क्या। और जिस दिन ये आर्ट सीख गए आप, उसके बाद आपको लगभग मेरे सारे कोट्स समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे कोट्स आप समझ नहीं सकते माइंड से, क्योंकि देखो आप समझो, इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। गौर से जानना इस बात को। इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो माइंडली बातें करते हैं, राइट। माइंडली बातों का मतलब क्या होता है, आप जितने भी कोट्स रीड करो, राइट, कोई तो ब्लेम कर रहा है बॉयज को, कोई तो ब्लेम कर रहा है गर्ल्स को कि ये गर्ल बेवफा होती है, ये होती है, ठीक है। अचानक से आपने देखा किसी गर्ल का स्टेटमेंट कि मेरे को तो 6 फुट का कोई बॉय चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। आप जानना कभी इसको, कितने छोटे स्तर की बात हो रही है। और दूसरी, तो ये तो हो गया पहला केस। और दूसरी बातें वो होती जहां पे सिर्फ, जैसे गौतम बुद्ध का स्टेटमेंट, जीवन दुख है। ये स्टेटमेंट आपको बहुत लगा, हाँ ये तो सबको मालूम है। नहीं, आप जान नहीं रहे ये कहां से बोला गया है। ये माइंडलेस स्टेट से बोला गया है। तो इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं। पहली कैटेगरी में 99% लोग आते हैं, दूसरी कैटेगरी में माइंडलेस बातें आती हैं। आप मेरे कोट्स को जरा रीड करना, मेरे कोट्स में खिंचाव नहीं होगा कभी भी, अंटिल आप उसको लो अपने ऊपर। मेरे कोट्स में कभी खिंचाव नहीं होता। अभी मैंने एक कोट डाला जिसमें मैंने कहा था कि उसमें मैंने ये कहा था कि जब तक आपको सीखने की रिक्वायरमेंट है स्पिरिचुअलिटी में, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी को समझे नहीं। तो अब देखो, अब आप इसको अपने ऊपर ले रहे हो ना, तो ये माइंडलेस स्टेट से बोला गया बातें। आप जैसे ध्यान जान जाओगे ना, जैसे ध्यान की झलक आना स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा यस, सीखना क्यों है मेरे को कुछ भी। मेरी इनसिक्योरिटी ही बोलती है किसी को ये भी सीखो। लेकिन जब ध्यान का आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा क्यों। नाउ आई विल जस्ट एंजॉय माई लाइफ। तो हर वो चीज जो माइंड में है,
वो आपको समझ नहीं आ सकती जब तक आप माइंडलेस स्टेट में आओगे नहीं। गौर से सुनना, तो माइंड की जो चीजें होती है ना, इट विल अट्रैक्ट माइंडली पीपल। मेरी आप देखो, जैसे मैंने लेटेस्ट जो डाला है, लेटेस्ट, एक मिनट रुको, मेरे को अपना चैनल देखने दो। लेटेस्ट जो कोट है ना, उसमें मैंने लिखा है, गौर से सुनना, कि तुम जितना सोचते जाते हो सत्य से उतना गिरते जाते हो। अब इसका इसका मतलब शायद बहुत कम लोगों को आएगा समझ में। ये कोई माइंडली बात नहीं है, ये वही जान सकता है जब आप माइंडलेस स्टेट में जाओगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, कि चिंतन में तुम आगे चलते ही जाते हो। गौर से सुनना मेरी बात को। अब तुम दुनिया भर की चीजों को देख रहे हो, ये मार्शल आर्ट्स है, ये गर्ल है, ये सिंगिंग है, ये प्रॉपर्टी है, ये इन्वेस्टमेंट है, हर चीज को आप देख रहे हो, बट आप बस अपने आप को ही नहीं देख पा रहे हो। गौर से आप जानना मेरी बात को। यू आर गोइंग हियर एंड देयर। आप अपने जीवन को डिफाइन करना जान नहीं रहे हो अभी। हाउ डू यू डिफाइन योर लाइफ? अगर मैं आपसे बोलूं हु आर यू, क्या क्या होगा इसका जवाब? आई एम अ टीचर, ठीक। और क्या बोलोगे? आई वर्क इन बैंक, ठीक। और क्या बोलोगे? आई हैव 2 kids, ठीक। और क्या बोलोगे? आई हैव अ हैप्पी फैमिली, ठीक है। और बताओ, और अपने आप को डिफाइन और करो। आई एम अ योगा टीचर, ठीक है। और करो अपने आप को डिफाइन। ये सब खचड़ा है। दिस इज नन ऑफ दिस थिंग इज यू। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, आप अपने आप को जब, इसीलिए मैंने देखो सेकंड लाइन जो मेरा लेटेस्ट जो रील है उसको रीड करना। चिंतन में आगे चलते ही जाते हो, यानी कि आप अपने आप को कभी तो योगा टीचर बोलते हो, कभी टीचर बोलते हो, कभी आप अपने आप को बोलते हो कि मैं बैंक एम्प्लॉय हूं। दुनिया भर की डेफिनेशन से आप अपने आप को चिंतन में चलते ही जाते हो आपको, और सत्य वहीं ठहरा रहता है। यानी सत्य जहां होना था वो वहीं ठहरा है, राइट। और उसके आगे मैंने लिखा है कि सत्य और तुम्हारे बीच सिर्फ तुम्हारा सोचना ही है। द मोर यू थिंक द मोर यू विल लूज योर सेल्फ, द मोर यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि तुम थे कहां, तुम वहीं थे जहां मैं बता रहा हूं। अभी मैं रात में जाऊंगा ना ऊपर छत पे, ओडोमस लगाया हाथ पे, थोड़ा सा चुपचाप मैं ध्यान में बैठूंगा, और ध्यान में जाऊंगा 2 घंटे, तो बैठा ही रहूंगा, मेरी बॉडी एकदम हो जाएगी लॉक। बस अब मुझे ये रीजन नहीं आ रहा समझ में, व्हाई शुड आई कम आउटसाइड। और जिस दिन आप ये बोलना स्टार्ट हो जाओगे ना, दैट व्हाई शुड आई कम आउटसाइड, व्हाई, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये कोट क्यों लिखा था। कि मैंने तुमसे कहा ना, जब तक तुम सोच रहे हो तब तक यू विल डिफाइन योर लाइफ, एंड स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड दैट जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम नहीं हो। सोचने वाला फिर है कौन? वो हो तुम। तो यानी कि सोची हुई चीज, व्हाई आर यू गोइंग ऑन द सेकंड थिंग, सेकेंडरी चीज में मत, प्राइमरी पे वापस आओ, लौट के आओ, वही तुम। इसीलिए मैंने कहा कि सत्य और तुम्हारे बीच में सिर्फ सोचना है। तुम द मोर यू थिंक, जितना तुम सोचते जाओ उतना ही तुम अपने आप से चूकते जाओगे। इसीलिए मैंने कहा था कि माइंड इज ऑलमोस्ट अ क्रैप इन स्पिरिचुअलिटी। ये लाइन भी साधारण लोगों को नहीं आएगा समझ में, क्योंकि अक्सर लोगों के कमेंट ये आते हैं, अच्छा भाई साहब आप ये कैसे बोल सकते हो माइंड इज अ क्रैप? हाँ, तो क्या मतलब हम लोग वी शुड स्टॉप अर्निंग? फिर से नहीं जान रहे तुम अभी भी अपने आप को डिफाइन कर रहे हो बिकॉज ऑफ अर्निंग। तुम अभी भी अपने आप को डिफाइन कर रहे हो बिकॉज ऑफ मनी। वो तुम नहीं हो। मनी होना एक अलग बात है, वो ठीक है, यू कैन अर्न व्हाटएवर यू वांट, बट वो तुम नहीं हो। इसीलिए मेरे ज्यादातर कोट्स आपको माइंड से समझ ही नहीं आएंगे कि मैं क्यों लिखता हूं। और इसीलिए आप जरा लाइक्स देख रहे हैं, मुझे हार्डली 50-60 लाख से लाइक्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि जो लोग जिसको लाइक कर भी रहे हैं ना, उनमें से भी बहुत कम को आ रहा है ये अंडरस्टैंडिंग में, राइट। और काफी लोग छोड़ भी नहीं पा रहे इस चैनल को, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ तो है अच्छा सा, बट समझ नहीं आएगा है क्या। समझने आपको तब तक नहीं आएगा समझ में जब तक आप माइंडलेस स्टेट में नहीं आओ। एक बार उस ध्यान की झलक को जान जाओ। तो 2 वर्ड्स को याद रखना। पहला क्या है? आइसोलेशन, आइसोलेट कर दो। एक ही विचार होना चाहिए कि मैं उस बॉल को बस चुपचाप उस ब्लैकनेस को देखती रहूंगी। सेकंड क्या है? टाइम। नाउ इट्स ऑल अबाउट टाइम। चुपचाप टाइम को एक्सटेंड करते रहो, अंदर ही रहो, भीतर रहो। अगर अपनी शर्ट को एडजस्ट कर रहे हो, मान लो शर्ट को एडजस्ट भी कर रहे हो, स्टिल अंदर ही रहो। बैठना सीखो, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। और जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम नहीं कर सकता, वो बाहर भी प्रेम दे नहीं सकता। तुम दे ही वो सकते हो जो तुम्हारे पास है। इस बात को जानना। तुम जिस संपदा के मालिक हो, तुम दे वही सकते हो, उसके अलावा कुछ और दे नहीं सकते। कितने भी वादे, 1000 वादे हो तुम्हारे पास, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, देश के लिए जान दे दूं, ये कर दूं, कुछ नहीं करोगे। देश के नाम पे दूसरों को खून छूसोगे। राजनेता लोग, और क्या होता है इनसे? यही तो होता है, इन द नेम ऑफ कंट्री। एक ही काम है, तुम इसको बोलोगे इंटरनेशनल, इसको बोलोगे इंटरनेशनल, इसको बोलोगे इंटरनेशनल। सच बात यह है, यू डोंट नो व्हाट इज मेडिटेशन। यू डोंट नो कि माइंड से पीछे हटने का राज क्या होता है। तुमसे प्रेम आ कैसे सकता है, मुझे ये समझाओ। तुमसे प्रार्थना आ कैसे सकती है? यू वॉन्ट कि 5 कैमरे मेरे आगे होने चाहिए, ताकि जब मैं हाथ जोड़ू तो सोशल मीडिया पे अच्छी फोटोज भी तो आए। तुम सब कुछ करोगे, बस प्रार्थना ही नहीं होगी तुमसे। इसलिए मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी आंखें देख के बता सकता हूं कि तुम्हारे अंदर डेप्थ कितनी है, तुम्हारे अंदर प्रेम उतरा या नहीं, तुम्हारे अंदर प्रार्थना उतरी नहीं। कितने भी टीका लगा लो, टोपी पहन लो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने वो गहराई जानी नहीं अभी तक।
ध्यान ये होता है जहां पे यू जस्ट शिफ्ट योर सेल्फ, जस्ट शिफ्ट और चुपचाप बस बैठे रहो। नाउ होल्ड। पहला क्या था, आइसोलेट करो अपने आप को, और दूसरा होल्ड होल्ड होल्ड। डोंट रश, डोंट रश। धीरे धीरे संकल्प लेते जाओ कि वाई शुड आई कम आउटसाइड, क्यों आऊं मैं बाहर। मच्छर काट रहे, काटने दो, चलो आज मच्छर को ही अपनी करने दो एक बार। अचानक से आपका माइंड बोला कि यार देयर इज समवन वॉचिंग यू, मे बी अ घोस्ट। इट्स ट्रू। आप जैसे ही ध्यान करोगे, आपको पता नहीं है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या क्या माइंड आपको बोलेगा कि यार कहीं स्पिरिट तो नहीं, क्या यार यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं। ये सब माइंड की बौखलाहट है, चुपचाप बैठे रहो। तब आपको पता चलेगा कितना गार्बेज है आपका माइंड, कितनी खचड़ा वाली बातें भरी हुई है उसके अंदर। ऐसे नहीं आएगा आपको मालूम, नॉर्मल लाइफ में नहीं आएगा आपको माइंड। यू डोंट हैव इनफ टाइम टू सी योर माइंड। माइंड को देखने के लिए आपको यू नीड ध्यान। तो इस बात को आप जानना, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पोस्ट पे जब आप कमेंट करते हो तो थिंक एटलीस्ट 5 टाइम्स कि क्या मैंने वो जान लिया जो मेरे को जानना था। मैं नहीं हूं सत्य, आई एम नॉट द ट्रुथ। जो मैं लिख रहा हूं वो भी नहीं है ट्रुथ। ट्रुथ सिर्फ एक ही है, वो है तुम्हारा ध्यान। जिस दिन तुम ध्यान में थोड़ा भी एक बार भी देखना स्टार्ट हो जाओ कि ध्यान कुछ ऐसा सा होता है, यार शांति मैंने पहली बार जानी, बस उसके बाद आपको सारे मेरे कोर्स एक लाइन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग। मैं कोई माइंडली बात डालता ही नहीं पोस्ट में। आई एम नॉट हियर टू सॉल्व कि ये गर्ल बेवफा है, ये गर्ल ऐसी, ये गर्ल ऐसी, ये बॉय ऐसा, इनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब माइंड वाली बात है। एंड माइंड कैन चेंज पर्सन टू पर्सन।